नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग के का मान निकालना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार 5 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सवाल बोला है कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु तीनों संरेखी हो। ये तीनों बिंदु दिए गए हैं और ये संरेखी है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले लिख लेना है हल, ठीक ना। और इसमें आपको एक चीज़ समझना क्या है कि देखिए बाबू, यहाँ पे 7 कॉमा माइनस का 2 दिया है, यहाँ पे 5 कॉमा 1 दिया है और 3 कॉमा यहाँ पे के दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका x1 का मान है और ये आपका x2 का मान है और ये आपका x3 का मान है। अभी देखिए ये जो माइनस के 2 है ये y1 का मान है, ये आपका y2 का मान है और ये आपका y3 का मान है। ये आपको नीचे लिख लेना है। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं या लिख सकते हैं कि माना कि, ठीक ना। क्या लिखेंगे? x1 बराबर x1 का मान जो हो जाएगा बाबू आपका 7 हो जाएगा, x2 का मान क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, x3 का मान क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग y1 का मान निकालेंगे। y1 का मान क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2, y2 का मान हो जाएगा आपका 1 और आपका y3 का जो मान हो जाएगा बाबू आपका k हो जाएगा। तो इन तीनों बिंदु के जो मान को हम लोग किस फार्मूला पे हल करेंगे? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पे हल करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे नीचे से लिखेंगे, इसीलिए है ना, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बराबर हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अगर आपके तीनों बिंदु अगर संरेख है और आपको बोले कि के का मान आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देना है 0 कर देना है, माने कि 0 के बराबर कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू x1 और आपको याद रखना है ट्रिक से 23, 31, 12 है ना। तो आपको 23 है तो y2 माइनस के y3 प्लस यहाँ पे फिर हम x2 देंगे, 23 हो गया 31 है ना, तो ये हो जाएगा y3 माइनस के y1, फिर आपको यहाँ पे देना है x3 है ना। 23, 31, 12 कहने का मतलब y1 माइनस के ये हो गया बाबू आपका y2 और बराबर में आपके साथ में क्या चलेगा तो 0 चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मान को हम लोग क्या करेंगे एक एक करके इसमें हम लोग बाबू रख देंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग रखते हैं, यहाँ से आपका याद चलेगा। तो लिखेंगे 1/2 इंटू x1 का जो मान है आपका 7 है तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 7 और इसको सावधानी पूर्वक हल करना है। y2 माइनस के y3, y2 आपका क्या है 1 है तो यहाँ पर रखेंगे 1, माइनस है तो माइनस, y3 आपका क्या है बाबू आपका k है तो k रख देंगे, प्लस x2 क्या है, x2 आपका 5 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे 5, फिर है y3 माइनस के y1, y3 आपका क्या है, y3 आपका k है तो यहाँ पर रखेंगे k और y1 देख सकते हैं आप माइनस है और ऑलरेडी आपका यहाँ भी माइनस है। तो y1 का मान तो आपका माइनस में 2 है तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक। प्लस का क्या है x3 आपका 3 है तो यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू में क्या है y1 माइनस के y1 का मान है आपका माइनस का 2, माइनस है तो माइनस और y2 का मान है 1 तो यहाँ पर रख देंगे 1, ब्रैकेट बंद करके ब्रैकेट रख देंगे और बराबर में 0 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम लोग यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे 1/2 इंटू, अब देखिए बाबू 7 गुना करेगा 1 को है ना, तो ये हो जाएगा 7, फिर 7 गुना करेगा माइनस के 1 को तो ये हो जाएगा माइनस के 7 के, चलिए प्लस है तो प्लस, फिर 5 देखिए के को गुना करेगा तो ये हो जाएगा आपका 5 के और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 तो प्लस के 10 लिख लेंगे है ना। चलिए प्लस है तो प्लस
हम लिखेंगे 3। अब देखिए ये दोनों जो है माइनस में, ये दोनों आपस में जुड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -3। बड़ा ब्रैकेट करके आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक ना। चलिए फिर हम आगे हल करते हैं। चलिए इस प्रकार से देंगे या लिखेंगे 1/2, है ना। आप क्या कीजिए, आप संख्या वाला को पहले इसको हल कर लेते हैं, है ना। लिख लेंगे 7 माइनस के 7 के प्लस के 5 के प्लस का 10। अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब छोटा ब्रैकेट हट गया, बड़ा ब्रैकेट, और बराबर में क्या रहेगा बाबू, आपके साथ 0 चलेगा, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, या करेंगे लिखेंगे 1/2। पहले आप संख्या वाले को जोड़ लीजिए, है ना, या चर वाले को भी जोड़ सकते हैं। देखिए -2 के हैं और प्लस के 5 के हैं, तो -7 के में अगर प्लस के 5 के अगर जोड़ते हैं आपका तो कितना आ जाएगा, -2 के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 अब प्लस के 10 कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 17, और माइनस का क्या दिया है आपका, -9 दिया है। बराबर में क्या है 0, तो हम दे देंगे बाबू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर देंगे यहाँ पे या लिखेंगे 1/2, लिखेंगे -2 के, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 में से अगर 8 घटागा, है ना, सॉरी 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के 8 आ जाएगा। बराबर में 0 है तो हम देंगे यहाँ पे 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 1 का गुनाइश अगर दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 के प्लस के 8 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2। बराबर में 0 है तो हम यहाँ पे देंगे 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्रॉसिंग गुना करेंगे, ठीक ना। चलिए क्रॉसिंग गुना कहने का मतलब 1 का गुना इन दोनों में करेंगे और 2 का गुना 0 में करेंगे। ये इस प्रकार से करना है, 1 का गुना दोनों में करेंगे तो दोनों सेम आ जाएगा, ठीक ना, और 2 का गुना 0 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगर प्लस का अगर मान लीजिए है, अगर 8 है, अगर हम बराबर के इस साइड लाएं तो क्या आ जाएगा, -8 के आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे -8 के। आपको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, -8। अब देखिए 2 गुना में है ना, तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये कितना से कटेगा बाबू, तो 2 चौके 8, 4 से कटेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसीलिए के का जो मान आ गया आपका 4 आ गया, ठीक ना। तो ये लास्ट हम लोग लिख देंगे कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 आपका आंसर आ गया। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।